छोटे अन्नू की मुलाकात बड़ी अन्नू से हो चुकी है और छोटे अन्नू ने बड़ी अन्नू से माफी मांगते हुए उसको अपनी मां मान लिया। यानी कि आध्या ने अपनी मां को, अनुपमा को फाइनली यहां पर माफी भी मांग ली है और श्रुति ने आध्या और अनुपमा का एक महामिलन करवा दिया है, जिसके चलते आगे आने वाली कहानी में जो भूकंप होने वाले थे मेकर्स लोगों के द्वारा, जो तबाही मचने वाली थी सीरियल के अंदर, वो तबाही अब रुक गई है और अब सीरियल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। अब आगे आने वाली कहानी में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ऐड होने वाले हैं, किस तरीके से यहाँ पर आध्या को मनाया गया है श्रुति के द्वारा, किस तरीके से यहाँ पर श्रुति की 5 साल पुरानी जो नफरत है वो एकदम से खत्म हो चुकी है। देखिए आगे वाली कहानी में आपको दिखाया जाएगा फाइनली यहाँ पर श्रुति का सीन, जो कि अनुपमा और अनुज की लव स्टोरी में काफी बड़ा किरदार प्ले करने वाली है, जिसके चलते श्रुति एक बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है कि भैया आध्या का अनुपमा से मिलन करवाना पड़ेगा, क्योंकि आध्या और अनुपमा मिलेंगे तो अनुपमा आध्या के पास आया जाया करेगी, वहीं से अनुज और अनुपमा की मुलाकातें वापस बढ़ने लगेगी। और जब आध्या अनुपमा से जिद करेगी कि भैया तुम्हें वापस आना पड़ेगा अनुज पॉप्स की जिंदगी में, तभी जाकर यहाँ पर अनुपमा अनुज की जिंदगी में आने के बारे में सोचेगी। अब सोचेगी का मतलब क्या, सोचेगी या फिर आ जाएगी, क्या होगा देखिए उस बात की चर्चा एक सेपरेट चीज के अंदर करूंगा। लेकिन अभी के दौरान मेन मुद्दा है आध्या कैसे मानती है। देखिए भाई साहब, आपको पता है कि अनुपमा और आध्या पहले जो छोटी अन्नू और बड़ी अन्नू है वो काफी ज्यादा क्लोज थे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। इस तरीके से यहाँ पर जब अनुपमा अमेरिका के लिए निकल रही थी तो किस तरीके से छोटे अन्नू की तबीयतें खराब हो गई, छोटे अन्नू किस तरीके से अनुपमा से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन एकदम से वो कार वाला एक्सीडेंट हुआ, जिसके बाद से आध्या के दिल में अनुपमा के लिए जो चीजें थी वो नफरत के अंदर तब्दील हो गई। तब तो वो बच्ची थी लेकिन अब समझदार हो चुकी है। तो भैया यहाँ पर जो अपनी श्रुति है वो सेम चीज दोबारा दोहराने वाली है और सेम चीज यानी कि वही एक्सीडेंट दोबारा करेगी, जिसके चलते वो चीज बोलेगी जो यहाँ पर आध्या ने यानी कि छोटे अन्नू ने उस टाइम कहा था कि मुझे आगे आना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। तो सेम टू सेम वो वाली चीजें दोहराएगी। लेकिन जब यहाँ पर आध्या कहेगी कि आप पागल हो गए हो क्या, अगर आगे रहूंगी तो मेरा एक्सीडेंट होने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, आप ऐसे ही रहो वैसे ही रहो, तो ये वाली चीजें तब श्रुति यहाँ पर नहीं बोलेगी। लेकिन घर आने के बाद ये वहां ऑन द स्पॉट चीजें बताएगी कि भैया यही चीज अगर उस टाइम अनुपमा तुम्हारे साथ कर देती तो आज तुम जिंदा नहीं होती। उसने उस वजह से किया था कि वो तुम्हें, तुम्हारी सेफ्टी चाह रही थी, वो तुम्हें जिंदा रखना चाह रही थी, अपनी जान की परवाह की है। लेकिन तुमने उस टाइम अपनी जिद को, अपने ईगो को आगे लेकर आई और अनुपमा की वो चीजें नहीं समझी। इसके चलते यहाँ पर आध्या को उस टाइम तो रियलाइज नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे वो गलतियां रियलाइज होने लगेगी और यहाँ पर रोने लगेगी कि किस तरीके से 5 साल तक उसकी माँ को, उसकी अनुपमा माँ को कितना दर्द दिया, कितना नुकसान पहुंचाया। तो माफी मांगती नजर आएगी, अपनी जिंदगी में वापस भी लेकर आएगी और यहीं से अनुज और अनुपमा की जो मुलाकात है वो प्यार की मुलाकातों में तब्दील होने लगेगी। ये चीजें आगे वाली कहानी भी दिखाई जाएगी। चैनल से बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल से बने रहिए, चैनल से दबा के शेयर कीजिए वीडियो को।